शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर, वहां के सम्मानीय गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद। बड़े सपनों से पास के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी न सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शेनकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी, पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शेनकी को चुनौती दे रखी थी, इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पहल शेनकी ने ध्यान ना दिया, फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी, गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो गया था उसे। शेनकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शिनी पार्क में सुबह शाम जॉगन के लिए जाती है। शेनकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहां, जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो। शेनकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसे न देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंख उठा के भी उसे नहीं देखा, ऐसे कैसे। शेनकी के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था, बात बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंध हल्का छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज उसे पुकार रही थी, हेलो शेनकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी। मैं वही हूं जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। बेसाख्ता वो बोला, पिया हो तुम। वो सुरीली आवाज में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। लेकिन ध्यान रखना, कभी मुझे पीछे मुड़ के न देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाए न, शेनकी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज का सुरीलापन कम होता जा रहा था। आहान नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शेनकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़े, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शेनकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। शेनकी बहुत डर गया था उस दिन। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये पिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छुट्टी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपरिचित आवाज आई, आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश। पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, शेन की कांपती आवाज में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूंगी तब रुक जाना बस। शेन की यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे, आवाज पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो पिया जैसी ही दिखती थी। शेन की गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? है भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? शेन की पत्ते की तरह से हर उठा। क्या सोच रहे हो शेनकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया, अब लौट चले। अरे इतनी जल्दी, अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शेनकी ने कहा तो वो ठहाका लगा के हंसने लगी। शेनकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ न आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो रहा है आजकल।
एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना वो रोते हुए प्यासे खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन शेनकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि शेनकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभाले आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर शेनकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लें, आइंदा कोई गलत काम न करूंगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और शेनकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शेनकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने शेनकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेनकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर शेनकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि शेनकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ न कह पाए। मामला समझ आते ही वो गुर्राए, तुम पीछे कैसे मुड़े, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को शेनकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। शेनकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पाऊंगा, बाकी फने खान नहीं बनना अब।